पौड़ी जिले की यमकेश्वर विधानसभा के द्वारीखाल ब्लॉक में समाज कल्याण विभाग के सौजन्य से आयोजित बहुउद्देशीय शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रमुख द्वारीखाल महेंद्र सिंह राणा ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि महेंद्र राणा के आगमन पर क्षेत्रीय जनता और विकासखंड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वागत अभिनंदन किया। नंदा देवी स्वयं सहायता समूह बल्ली और महिला मंगल दल बौंठा के सदस्यों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किए। आज द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया और जो हमारे दिव्यांग लोग थे उनको 12 लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया और अन्य विभागों से आए अधिकारियों ने हमारे विभिन्न लोगों के सर्टिफिकेट बने और हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोगों को आज इस समाज कल्याण विभाग के बहुउद्देशीय शिविर की सुविधा मिली। पौड़ी जिले के लेंसडाउन विधानसभा के नैनीडांडा क्षेत्र में महिला को मारने वाले बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने 2 पिंजरे लगा दिए हैं। इसके अलावा ट्रैंकुलाइज करने के लिए टीम को भी तैनात किया जा रहा है। टीम में पशु चिकित्सा अधिकारी भी शामिल है। बीते 3 अक्टूबर को गुड़िया गांव में जंगली जानवर के हमले में एक महिला की मृत्यु हो गई थी। महिला की मौत का जिम्मेदार गुद्दार है या बाघ, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। मैं और मेरे साथी धर्मेंद्र नेगी और साथ में देवेंद्र सिंह रावत जी कल हम खेल करा के धुमाकोट से 7 बजे लगभग हल्दूखाल की तरफ चले और 7:15 पर हमें केलधार के बैंड पे और दुगियाड़ा बैंड पर एक टाइगर दिखा। लेकिन हम यह अंदेशा लगा रहे थे कि वो टाइगर ना हो के लेपर्ड हो, और जब हमें सामने उसको देखा तो ऐसा लगा कि वो टाइगर सचमुच में टाइगर ही है, जिससे पूरे गांव में यहाँ पर दहशत का माहौल है और लोग जैसे ही सूर्यास्त हो रहा है तो अपने घरों पर छिप जा रहे हैं। हमारे वन प्रभाग और जो हमारा ये KTR है, आपका टाइगर कार्बेट रिजर्व है, इनसे अनुरोध है कि ये जो नरभक्षी बाघ है इसको जल्दी से जल्दी इसको कैद किया जाए पिंजड़े में, ताकि यहाँ की जो जनता है वो अपना चैनो अमन से रहे। कि लोग जहाँ भी जा रहे हैं एक झुंड के साथ जा रहे हैं कि चलो हम पानी लेने जाएंगे या घास काटने जाएंगे, सारे एक साथ जाएंगे, क्योंकि डर से ऐसे हो रखा है यहाँ पे। जब पहले तो दूर दूर सुनाई दे रहा था कि वहाँ बाघ ने ये किया वो किया वो किया, तो हमने कहा कि हमारे क्षेत्र में इतना हो नहीं रहा है। कल परसों से हाथी भी दिखाई देने लगे। तो सरकार से ये मांग है कि जो हमारे वो नेशनल पार्क है वहाँ आवाजाही कम कर दिया जाए और जो जानवर है ताकि बाहर नहीं कुछ नहीं। कल परसों हमने वहाँ पे धरना दे रखी थी, सामने हम भी आए, हम भी बैठे थोड़ी देर वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि विधायक जी हॉस्पिटल में है एडमिट। हमने कहा जहाँ पे कहीं लंगर होती है, कहाँ पे पूजा होती है तो एकदम से पहुँच जाते हैं लंगर पूजा में। यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो रही है, यहाँ पे कुछ नहीं पहुँच रहे हो। नैनीडांडा क्षेत्र में नैनीडांडा से लेकर आगे जाने वाले हाईवे पर कल शाम को 7:30 बजे एक टाइगर की गतिविधि दिखाई दी। हमें सस्पेक्टेड है कि ये वही टाइगर है जिसने दिनांक 3 तारीख को जो घटना हुई थी महिला को मृत किए जाने की, उसी टाइगर द्वारा की गई है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा उक्त टाइगर को रेस्क्यू करने हेतु उसे पिंजरा लगाकर या ट्रैंकुलाइज करने की अनुमति प्रदान की गई है। आज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और देहरादून वन प्रभाग से जो पशु चिकित्सा अधिकारी है उनकी टीम रवाना हो गई है, तो क्षेत्र में टीम गठित की गई है। क्षेत्र में कई सारे कैमरा ट्रैप्स, 20 से अधिक कैमरा ट्रैप्स, 2 टाइगर केजेस भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। आम जनमानस से एक अपील यह भी है कि रात को संध्या होने के बाद कृपया घर से बाहर ना निकले। स्पेशली 2 व्हीलर्स पे जो बाइक सवार हैं वह ये हाईवे पर आवागमन ना करें। मानव वन्यजीव संघर्ष नियमावली के में जो प्राविधान है कि मृत परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, तो अग्रिम 30% धनराशि जो है 1,20,000 की उक्त परिवार को दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य फॉर्मेलिटीज होने के बाद बाकी धनराशि जो है रिलीज कर दी है। आपने 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण कही है। देखिए, मैं लैंसडाउन गया, तो लोग कह रहे हैं मैं घूम नहीं रहा हूँ क्षेत्र में। लैंसडाउन कुछ दिन पहले गया था और जितनी खराब लैंसडाउन में रोड है वो 14 विधानसभा में कहीं नहीं। तो उन्होंने माननीय महंत जी ने क्या जाल बिठाया है, किस चीज़ का जाल बिठाया है, ये मुझे नहीं पता। सड़कों का जाल तो है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये बाघ के बारे में बात की, इसमें मुझे खुद पता है कि ये परेशानियां दिक्कत बढ़ती जा रही हैं। ये पूरे उत्तराखंडियों को, सरकार को भी मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये परेशानी अब दिक्कत गांव में बहुत ज़्यादा हो गई है और ये गढ़वाल में भी हो रही है। आपने गढ़वाल कुमाऊं की बात की थी, कुमाऊं में भी हो रही है। कुमाऊं में और ऐसी कई कई जगह में ऐसी परिस्थितियाँ हो गई हैं कि घर के जो अपने पालतू जानवर हैं, जैसे 1-2 गाँव में से मुझे फीडबैक आया था कि वहाँ पे 14-15 कुत्ते थे
उस 14-15 कुत्ते में से 14 मर गए, मतलब बाघ उठा के ले गए। तो डर इस बात का है कि इसके बाद जब कोई और जानवर उठाने के लिए नहीं आएगा तो बच्चे और बूढ़ों पे अटैक करना शुरू करेंगे। नगर पालिका परिषद मसूरी ने बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित कर मॉल रोड में चल रहे साइकिल रिक्शा समाप्त कर ई रिक्शा चलाने की कवायद शुरू कर दी है, जिसके तहत लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने मसूरी में ई रिक्शा संचालन के लिए स्थल चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। नगर पालिका परिषद मसूरी में 121 साइकिल रिक्शा पंजीकृत है, जिन्हें पुनर्वासित किया जाना है, जिसके लिए रिक्शा चालकों के साथ कई बैठकें भी आयोजित की जा चुकी हैं और ई रिक्शा संचालित करने वालों ने ई रिक्शा लाने का स्वागत किया है। कैसा आपकी रोजी रोटी कैसे चलती है? सर इसमें आप बहुत प्रभावित हो गया, जिस से ये स्कूटी चली किराए पे तो हमारे काम पे बहुत फर्क पड़ गया सर। अब नगर पालिका द्वारा प्रस्ताव भेजा हम उनका स्वागत करेंगे, नगर पालिका प्रशासन का। हमारे रिक्शा चेंज होने चाहिए सर, और रिक्शा चेंज करने से होने जो मतलब जो CNG और मतलब जो CNG भी और बैटरी भी चले साथ में, तो उसमें जब हम लंडोर और हमारा पिक्चर पालिस हर जगह जा सकते सर। इसमें हम झूलाघर से आगे मना करते कस्टमर को, कस्टमर इसमें नहीं बैठ रहा सर, इसमें बहुत फर्क पड़ेगा काम। ज़्यादातर आपका कंपनी कार्ड है? कंपनी भाग भी सर किराए की स्कूटी जा रही, कंपनी भाग महीने में एक बार भी नहीं जाते। क्या लगता है आपको कि अगर वो चले वो इलेक्ट्रिक वाला तो हम फिर बराबर गार्डन भी जाएंगे और लंडोर भी जाएंगे, कहीं मतलब टूरिस्ट को कोई परेशानी नहीं होगी सर। आपकी रोजी रोटी में तो अब फर्क अच्छा हमारा मतलब काम हमारा बढ़ेगा सर, इसमें घटेगा नहीं। इसमें हमारी रिक्शा यूनियन से बैठक हुई थी और उनके द्वारा पुनर्वास करने का वो किया था कि उनको पुनर्वासित किया जाए। इस संबंध में नगर पालिका बोर्ड ने भी प्रस्ताव पास करके शासन को प्रस्ताव भेजा हुआ था कि जो चलाने में सक्षम है उनको ई रिक्शा और जो नहीं है उनको और ढंग से पुनर्वासित उनको किया जाए। तो इसमें एकेडमी भी सहमत थी और प्रशासन भी, पर्यटन भी और मुख्य सचिव महोदय के निर्देश थे कि इनको पुनर्वासित किया जाना है। तो उसमें अभी 2-1 बैठकें हुई हैं, हमने ट्रायल रन भी रिक्शे का करवाया है यहाँ पे, तो अभी प्रोसेस में है। ये 121 लोग हैं अभी, तो ये प्राइमरी उसमें है। अभी उनके रूट निर्धारित कर रहे हैं और जहाँ जहाँ इनके स्टॉपेज बनेंगे वहाँ चार्जिंग पॉइंट और वर्कशॉप की भी व्यवस्था की जाएगी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विनोद लाल है सर। विनोद लाल। हाँ जी। विनोद लाल जी, कब से आप रिक्शा चला रहे हैं? मेरे को हो गया जी 25 साल तो भी हो गए। पहले हाथ रिक्शा चलता था, उसमें भी आपने काम किया? हाथ रिक्शा सर मेरे पिताजी चलाते थे, तो मैंने वो तरीके से उसके बाद मैंने चलाया, साइकिल रिक्शा चलाया। तो सर ये है कि रिक्शा अब आज के जैसे कस्टमर बोलता है कि जब हमें चिकचौलट जाना है तो हम झूलाघर तक जाते हैं। बहुत कुछ नई रिक्शा आ जाए हम वेलकम सरकार का स्वागत करते हैं जी। अच्छी बात है नगर वाले का भी, IAS अकेडमी का भी, क्योंकि आज का ज़माना टेक्निकल हो गया। अच्छी बात है, उसमें रोज़गार बढ़ेगा, टूरिस्ट ज़्यादा आएगा, अच्छी चीज़ आएगी मसूरी के लिए, तो अच्छा विकास होगा। इसमें यह है कि हम लोग झूलाघर तक जाते हैं और कंपनी गार्डन तक जाते हैं। काशीपुर में जमीन की धोखाधड़ी को लेकर कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने नगर क्षेत्र में कई लोगों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर घटनाओं को अंजाम दिया हुआ है। थाना ITI के हरचरण सिंह ग्राम बघेलवाला ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि नगर क्षेत्र के वर्षों से प्रॉपर्टी के धंधे में लगे सुमेर कौशिक और उसके साथियों ने जमीन देने के नाम पर उससे 1,14,00,000 रुपए हड़प लिए हैं, जिसको अब वो वापस मांगता है तो उसे जान से मारने की धमकी के साथ साथ गाली गलौज दी जाती है। उक्त शिकायत पर पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए बरखेड़ा पांडे थाना ITI के सुमेर कौशिक को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, ये एक लगातार हम लोग के पास शिकायतें आ रही थी कि ITI क्षेत्र में कुछ लोग हैं जो एक संगठित गिरोह बनाकर बार बार एक ही बिकी हुई ज़मीन को लोगों को दिखाते हैं, नए नए लोगों को टारगेट करते हैं। एक ही क्या करते हैं, उस ज़मीन की जो वास्तविक कीमत होती है उससे कई गुना कम करके उस ज़मीन को बेचने का लालच देते हैं, जिसके कारण लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और अपनी जो भी कमाई होती है वो उसमें लगाते हैं। फाइनली ये गिरोह क्या करता है कि ये उस ज़मीन को दिखाता है, उसमें एक एग्रीमेंट भी बनाते हैं, उसके बाद इसमें जो शुरुआत में जो पैसे देने होते हैं वो भी दिए जाते हैं अकाउंट के थ्रू। उसके अलावा इसमें ये रजिस्ट्री भी कराते हैं। रजिस्ट्री के बाद जब दाखिल खारिज का समय आता है तो दाखिल खारिज में ये लोग अक्सर उसमें फ़रार हो जाते हैं या फिर दाखिल खारिज में पता चलता है कि ज़मीन ऑलरेडी बिकी हुई है। तो इस प्रकार की ये लगभग 3 शिकायतें हमारे पास पूर्व में आ गई थी और कुछ अन्य शिकायतें भी इनके खिलाफ पेंडिंग है। तो आज इसमें एक पूर्व में हमने एक मुकदमा जांच करके पंजीकृत करवाया था और इसमें वादी हैं, ये हरचरण सिंह हैं, ये ITI निवासी हैं। इनके द्वारा बताया गया था कि उनके साथ इसी प्रकार की धोखाधड़ी करते हुए ये सुमेर कौशिक हैं, इन्होंने 1,14,00,000 रुपये इनसे इस प्रकार लिए हैं। और जब हमने इसमें मुकदमा पंजीकृत किया और इसमें हमने जब इसमें जांच करी तो जांच में सभी तथ्य सही से निकल कर सामने आए। इसमें हमारे जो विवेचक हैं SI संतोष देवरानी, इन्होंने सभी डॉक्यूमेंट्स को बाकायदा कलेक्ट किया है और तहसील से भी डॉक्यूमेंट्स लिए हैं और पुराने चकबंदी से भी लिए हैं। सब जगह से डॉक्यूमेंट लेने के बाद
जब इसको वेरीफाई किया गया तो ये सभी आरोप सही पाए गए हैं और आज इसको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष में इसको पेश कर रहे हैं। इसमें ये जो सुमेर कौशिक है, इनके पूरे परिवार इसमें इन्वॉल्व हैं। इनके सभी के परिजनों के पास इसमें खाते में भी पैसे आए हैं और अन्य कुछ और लोग हैं जिनकी अभी तस्दीक करनी शेष है। और इसी के साथ साथ अगर इन पे सभी आरोपों की सिद्ध होते हैं तो हम लोग इसमें गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जागेश्वर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 अक्टूबर को प्रस्तावित दौरे को लेकर चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां चल रही तैयारियों की जानकारी अधिकारियों से प्राप्त कर कार्यक्रम को भव्य बनाने के निर्देश संबंधितों को दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश ही नहीं बल्कि वैश्विक नेता हैं, इसलिए उनके स्वागत के लिए सभी तैयारियां उच्च कोटि की रहें। पूरे उत्तराखंड की जनता पलक पावड़े बिछा के प्रधानमंत्री जी का इंतज़ार कर रही है। आप देख ही रहे हैं कितनी उत्साह है लोगों में। जगह जगह पर लोग तैयारियों में हैं। माताएं बहनें अपने पारंपरिक परिधानों में उनके स्वागत करने के लिए जगह जगह खड़ी होंगी, ऐसा जगह जगह पर माताओं बहनों ने बताया है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता में उत्साह है, युवकों में उत्साह है, सारे लोगों में। और जो वृद्धजन हैं और तो और बच्चे जो हमारे हाई स्कूल इंटर कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनको भी पता है, क्योंकि मोदी जी इंटरनेशनल लेवल पर सबके आइकॉन बन गए हैं। तो सारे लोग आज मोदी जी को जानते हैं विश्व में। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे राजनेता भारत के हैं जिनकी खुशबू गुजरात से आई, भारत की मिट्टी में रचे बसे हैं और पूरे विश्व में आज फैल रही है। G20 आपने देखा, जो स्लोगन हमने दिया वो आज इंटरनेशनल स्लोगन। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की 17वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाली कोई भी विषय लंबित न रहे, इसके लिए लगभग प्रत्येक 3 माह में एक बोर्ड बैठक सुनिश्चित की जाए। मंत्री ने उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत पार्किंग के संबंध में दिसंबर 2023 तक DPR तैयार करते हुए पार्किंग स्थलों का चयन करके अधिकारियों को निर्देशित किया है। सबसे पहले तो मेरे द्वारा बोर्ड में कहा गया कि हम लगभग हर 3 माह में इस बैठक को करेंगे। दूसरा, जो हमारे यहाँ बोर्ड की बैठक में ये भी तय हुआ कि हम लोग पूरी तरह से समयबद्ध तरीके से सब काम करेंगे। जैसे पार्किंग की बात आई, पार्किंग हमारे यहाँ जो प्रस्तावित थी उसके सापेक्ष कुछ पार्किंग का काम DPR वगैरह इस बनने में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा था। तो मेरे द्वारा उनसे स्पष्ट तौर पे कहा गया कि भाई ये इसमें हम टाइम लिमिट तय करें कि कब तक हम DPR इसकी तैयार करें। तो दिसंबर 2023 तक हम उसको किसी भी तरह से उसको पूरा कर लें। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रकरण के मामलों में लाभार्थियों को थोड़ा बैंक की तरफ से दिक्कत आ रही थी। उसमें भी ये कहा गया कि भाई जो लाभार्थी हैं यदि उन्हें किसी प्रकार से दिक्कत आएगी तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण ये महत्वाकांक्षी परियोजना है उसमें दिक्कत आए। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने अवैध मदरसों पर नकेल कसने की शुरुआत कर दी है। साथ ही साथ वैसे मदरसे जिनका संचालन सही तरीके से किया जा रहा है लेकिन आधुनिक शिक्षा पद्धति के अनुसार उनमें शिक्षकों और पढ़ाई की व्यवस्था न होने के कारण उन मदरसों को भी सरकार सुधार के दायरे में ला रही है। पिछले कुछ दिनों से मदरसों के मौलवी मद्रास में अवैध गतिविधि में संलिप्त पाए गए हैं। हाल के दिनों में पुलिस प्रशासन ने नैनीताल के एक मदरसे को सील कर वहां बीमार पड़े 24 बच्चों को छुड़ाया। देखिए, मदरसे में बच्चों की सुरक्षा का सवाल हो या अन्य शिक्षण संस्थाओं में बच्चों की सुरक्षा का सवाल हो, कहीं अगर बच्चों का उत्पीड़न हो रहा है तो ये कानून व्यवस्था का मामला है, इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और जहाँ तक बच्चों के शिक्षण में सुधार की बात है, उनको CBSE पैटर्न पर पढ़ाने की बात है, तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है। केवल बयानबाजी तक ये बात सीमित नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि भाजपा सरकार मदरसों में जो है सुधार की बात तो लगातार कहती है लेकिन वहाँ पर सुधार दिखाई नहीं दे रहा। आखिर उनको सुधार करने से रोक कौन रहा है? मदरसे के बच्चों को भी आगे बढ़ने का, CBSE पैटर्न की शिक्षा लेने का अधिकार है और सरकार जो है गंभीरता से अगर वहाँ की व्यवस्थाएं सुधारनी चाहती है, शिक्षा के पैटर्न में अगर बदलाव करना चाहती है तो वो दिखाई भी देना चाहिए ना। केवल बयानबाजी तो उस पर बहुत हो रही है लेकिन जो है सरकार आगे बढ़ नहीं रही। आप अगर देखेंगे कि मदरसा बोर्ड यही काम देखता है